रामायण की ये पंक्ति है ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। गोस्वामी तुलसीदास कहते। देखिए, इस विवेक, इस ज्ञान से किसी को इनकार नहीं। जो राम भक्त है वो राम की पूजा करते हैं, कोई साकार की करते, कोई निराकार की करते हैं, कोई कृष्ण को पूजते, कोई शिव को पूजते हैं, कोई बाबा नानक को पूजते हैं तो अकाल मूर्त अजूनी शैवंग मतलब निराकार परमात्मा को मानते हैं। और सबकी ये मान्यता, पूजा पद्धति, मंत्र, रीति रिवाज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक सच्चाई सबके अंदर बिल्कुल एक सी है। क्या है सच्चाई? यही बात श्री गुरु नानक साहब महाराज कहते। पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, माटी माटी होई एक, रोवन हारे की कौन टेक। एग्जैक्टली वही शब्द आ रहे हैं, ख्याल करना तुम। रोने वाला तो किसको रो रहा है? पवन पवन में समा गया, जैसे मुझे ना सांस निकल गया। कई बार बोलते हैं उसने सांस छोड़ दिया, हम ये नहीं बोलते वो मर गया, कहते हैं, पर समझदार लोग कहेंगे उन्होंने श्वास छोड़ दिए, या बोलेंगे श्वास उसके पूरे हो गए। तो अंदर का पवन बाहर की पवन से मिल गया। तो गुरु साहब कहते पवने में पवन समाया, पवन पवन में मिल गई, ज्योति में ज्योत रल जाया। जो ये मैं है, जो जीव है, ये ज्योति स्वरूप है और ये परमात्मा का है और परमात्मा में ही मिलता है। अब आप कहोगे कि जी इसकी तो हमको कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि आपने इसके ऊपर कोई कोशिश नहीं की है। आपने बीटेक, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, जुडिशरी एग्जाम्स, नीट, जीत, इनके ऊपर आपने इतनी मेहनत कर दी। 12-12 घंटे बच्चे पढ़ते हैं कि कंपटीशन से वो बाहर अच्छे नंबर से वो निकल जाए और उनको आईआईटी, आईआईएम्स में उनको एडमिशन मिल सके। आपने जीव क्या है ये जानने के लिए कब मेहनत करी? आत्मा का मतलब क्या है ये जानने के लिए कब मेहनत करी? आत्मा छोड़ो, परमात्मा क्या है ये जानने के लिए आपने किस महात्मा के पास अपनी स्कूल का एडमिशन कराया था? भाई हम भी स्कूल चलाते हैं, हमारे स्कूल का नाम है ऋषि चैतन्य आश्रम। हाँ? तुम अपने रित मतलब द नेचुरल प्रिंसिपल्स, तुम अपने स्वाभाविक स्वरूप को जान सको। चैतन्य, तुम जागृत हो जाओ। आश्रम जहां जाके तुम श्रम रहित हो जाओ, मन के सब श्रम मेहनत से रहित विश्राम में आ जाओ। तो हम तुम्हें ऋषि बनाने का आयोजन करके बैठे हैं और तुमको सिर्फ एक मजिस्ट्रेट होना है। हम तुम्हें ऋषि बनाना चाहते हैं। और ये कोई गप नहीं है और ना ही कोई चमत्कार है, ये बड़ी मेहनत है। कबीर साहब का वचन है, साहब कहते हैं संत और पारस में बड़ो अंतरो जान, ओ लोया कंचन करे वो कर ले आप समान। ऐसा कहते हैं कि पारस पत्थर होता है, मिथिकल, काल्पनिक कह सकते हो, कि अगर वो पारस पत्थर छू जाए तो लोहे को सोना बना सकता है। पर याद रहे, पारस लोहे को पारस नहीं बनाता, सिर्फ सोना बनाता। लेकिन संत वो है जो अपने शिष्य को शिष्य नहीं रहने देता, वो उसको भी संत बना देता है, नॉट लेस देन दैट। हमारी तो यही कोशिश है। देखो, हम यहां पर किसी को चेला बनाने नहीं आए। चेला तो महाराज जान का झमेला होता है। अभी चेला करेगा गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय, और मेरे जैसा टेढ़ी खोपड़ी वाला गुरु हो तो तुम्हारे अहंकार को तो कोई पुष्टि मिलेगी नहीं। आई एम नॉट गोइंग टू बटरेस योर ईगो। और फिर किसी बात से नाराज हो जाएगा तो देखा है इनको ऐसे ही है, ये कुछ नहीं है। आई डोंट केयर।
तुम्हारे सम्मान, तुम्हारी दी हुई प्रतिष्ठा, मेरे लिए कोई मतलब नहीं है उसका। कोई चमत्कार दिखा के, कोई झूठा आश्वासन दे के मैं किसी को चेला बनाने नहीं आई हूं, क्योंकि मैं ये जानती हूं जो मैं हूं वही तुम हो। मैं जानती हूं, तुम जानते नहीं हो, बस इतना फर्क है। जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास है। जितना परमात्मा मुझ में है उतना तुम में है। मैं जानती हूं, तुम जानते नहीं हो। मैं जानती हूं तो जीवन आनंद से जी रही हूं। ये तुम जान लो और तुम भी आनंद से जियो, इसीलिए तुम्हारे पास बार बार आ जाती हूं। तो हम तुम्हें चेला बनाने नहीं आए हैं, हम तो तुम्हें संत बनाने आए हैं। जो सत्य को जान लेता है वही संत है। जिसने सत्य की अनुभूति कर ली वही संत है। जिसके पास सत्य का रहस्य उद्घाटित हो गया वही संत है। और यह कोई भी कर सकता है। पर जब तक ये ज्ञान न हो तब तक रोना है। तो इस ज्ञान पर ना गुरु नानक कबीर साहब से कुछ अलग बोल रहे हैं, ना कबीर साहब गोस्वामी तुलसीदास से कुछ अलग बोल रहे हैं, ना तुलसीदास से संत रैदास महाराज कुछ अलग बोल रहे हैं, ना संत रैदास भगवत गीता में जो कृष्ण कह रहे उससे कुछ अलग बोल रहे हैं, ना भगवत गीता उपनिषद के ऋषियों से अलग कोई बात करी। एग्जैक्टली सेम। जो मारा नहीं जा सकता और जो मरता नहीं कभी, वही तो तुम हो आत्मस्वरूप। जो मर जाती है वो देह है और तुम देह हो नहीं। कृष्ण बार बार अर्जुन को यही बात तो कह रहे हैं। जो घट जाए, जो बदल जाए, वो तुम नहीं हो। तुम्हारा बचपन जवानी में गया, जवानी जा रही है और बुढ़ापा आ रहा है। अरे अरे कितने च्यवनप्राश खा लो, हड्डियां कांपती है तो कांपती। ऐसी कोई चमत्कारी जड़ी बूटी आज तक आई नहीं। हालांकि दावा बहुत लोग करते। एक समय पर ना जगह जगह दीवारों पे, बोर्ड में, पोस्टर में दिखता था कि गई जवानी लौटाओ। फार्मूला हमारे पास है। ये फार्मूला सिकंदर के पास होता तो वो मरता। ये फार्मूला दुनिया के अमीर तरीन लोगों के पास होता तो क्या वो बुढ़ाते, बीमार होते, मरते? पर यथार्थ यही है, जो जन्मा है वो तुम नहीं हो, जो मरेगा वो देह मरेगा वो तुम नहीं हो। तो जब मैंने ये अनुभव से, निश्चय से जाना, देह में नहीं है, किराए का घर है, हम मालिक नहीं हैं इसके। We are not the owners. We are not the owners. मालिक नहीं है इस शरीर के, इस जीवन के भी मालिक नहीं है। मालिक जो है वो वही है। और वो मालिक बड़ा टेढ़ा है। कोई ज्यादा ही चटर पटर करे ना, मैं करे, उसकी मैं तो वो पहले ही हवा निकाल देता है। तुमने देखा? तगड़े बांके जवान दूसरों को मूंछों को ताव दे दे के कहने वाले, तू जानता नहीं मैं कौन है, फिर व्हीलचेयर पे पड़े होते हैं, बोल नहीं पाते हैं। एक बाप अपने बेटे को पीट रहा था और बाप मार रहा है थप्पड़ और बेटा गिन रहा है 5, 6, 7। एकदम उसको लगा ये क्या कर रहे? अबे तू गिनती क्यों गिन रहा है? कह रहे पापा जी तुसा सदा जवान नहीं रहना, तुसा एक दिन हो जाना है बुढ़ा, तो मैं होऊंगा जवान, तो मैं गिनदा पे आवा किनिया मारियां, तो फिर गिन गिन के लाऊंगा ना बदले, इसलिए मारो, मैं भी गिन रहा हूं। अफसोस, बड़ा अफसोस होता है। तुम इतने पैसे कमाते हो पर पंजाबियों, तुम अपने पैसे खाने पीने और सिर्फ डांस पे उजाड़ देते हो। तुम बैठ के कुछ ज्ञान क्यों नहीं लेते? बाबे नानक की वाणी को मत्था टेक के लंगर प्रसादे खा के वापिस आ जाते हो। जपजी साहब में गहरा गोता क्यों नहीं लगाते? क्यों?
मैं फिर कह दूं, हॉस्पिटल की बिल्डिंग को मत्था टेकने से बीमारी दूर नहीं होती। जब डॉक्टर देखता है और सही दवा देता है तब बीमारी ठीक होती है। अभी पंजाब केसरी के विजय जी आए थे मिलने के लिए, तो मैंने उनको भगवत गीता जो मैंने बोला है तो वो ग्रंथ मैंने उनको प्रेजेंट किया। मैंने कहा हिंदी अंग्रेजी और एक कंसाइज्ड गीता, बिल्कुल हैंडबुक बनाई है जिसमें संस्कृत श्लोक अंग्रेजी फोनेटिक्स में लिखे हैं कि अगर आप अंग्रेजी पढ़नी जानते हैं तो आप संस्कृत भी पढ़ जाएंगे। उसका सिस्टम ऐसा हमने प्रेजेंट किया है उस पुस्तक में। तो मुझे कहते हैं जी गीता तो लपेट के कपड़े में अलमारी में रख दी जाती है, पढ़ता कौन है? मैंने कहा जो मुझे सुनते हैं वो पढ़ते हैं और प्रश्न पूछते हैं और एक म्यूचुअल इंटरैक्टिव सेशंस में लेती रहती हूँ। देती नहीं हूँ, हिसाब भी लेती हूँ। समझ रहे हो? जो गीता देती हूँ तो उस ज्ञान का हिसाब भी ले लेती हूँ, क्योंकि पूछ लेती हूँ। बताओ 3 गुण कौन से हैं? बताओ मन में शोक क्यों आता है? अब ये समझना तुम्हारे लिए जरूरी है, तुम्हारे बालकों के लिए जरूरी है। पर आपको इस बात की कहाँ फिक्र है कि ज्ञानवान तुम्हारे बच्चे हो, तुम्हें बस कुछ डिग्री, कुछ अच्छी नौकरी और अच्छे पैसे कमा ले। मैं एक 5.5 साल के लड़के से मेरी बातचीत हो रही थी, तो मुझे कहते मैं बड़ा होके एक बड़ा घर बनाऊंगा, उस घर में पूल टेबल्स लगाऊंगा, एक बड़ा स्विमिंग पूल बनाऊंगा और उसमें मैं एक होम थिएटर भी बनाऊंगा, मैं बहुत बड़ा घर बनाऊंगा। एक्चुअली वो बच्चा नहीं बोल रहा, उस बच्चे की जुबान से उसकी माँ, उसके बाप, उसके दादा, उसकी दादी के सपने, ये मुंगेरी लाल के सपने जो ये देखते रहते हैं ना सारा दिन, वही सपने हैं जो ये छोटा सा बच्चा सहजता से बोल गया। अब मेरे घर में पूल हो तो फिर कम से कम 2000 गज का तो फिर घर बनाना पड़ेगा ना। 2000 गज का घर जलंधर मॉडल टाउन में लेना हो तो कितने पैसे लगते बोलो? और जितनी कोई नौकरी कर रहा है सरकारी या प्राइवेट, उसमें इतने पैसे तो मिलने नहीं वाले हैं। अब ज्यादा पैसे मिले, जो लोग ना रिश्ता भी करते तो कहते लड़का क्या करता है? बोले लड़का नौकरी करता है। बोले अच्छा नौकरी करता है तो सैलरी के साथ ऊपर की कुछ कमाई है कि नहीं? बोले ऊपर की तो कोई नहीं। कहते फिर नहीं रिश्ता करना, इतनी सैलरी में हम नहीं लड़की ब्याहते। रिश्ता इसलिए होता है कि ऊपर की कमाई कितनी आती है। ये ऊपर की कमाई इसीलिए चाहिए क्योंकि सपने बहुत बड़े हैं। मैं ये नहीं करी सपने बड़े मत देखो, जरूर देखो, पर ये सपने पूरे हो जाने पर तुम परम सुखी हो जाओगे, इस गलतफहमी में मत रहना। मैंने धनवानों को रोते देखा है, नींद को तरसते देखा है, भूख को तरसते देखा है। कलकत्ते में एक अरबपति सेठ के यहाँ मैं रुकी, उनके बंगले में। बहुत प्यार करते थे मुझसे, लेकिन वही होता है ना, पैसा कमाने में स्वास्थ्य का ख्याल नहीं किया, खाने पीने का ख्याल नहीं किया। कुछ जेनेटिक डिजीज आ गया, अल्जाइमर आ गया, धीरे धीरे उनकी स्मृति चली गई, धीरे धीरे पार्टली पार्किंसन भी था, तो वो फिर सिर्फ व्हीलचेयर पे आ गए। फिर तो वो अपनी आंख खुली नहीं रख सकते थे, तो टेप लगते थे उनकी पलकों पर, ऐसे प्लास्टिक का टेप कि आंख खुली रहे। फिर हर 10 मिनट में उसकी आंख में कुछ दवा डालनी पड़ती थी कि आंखें मच्छर कीड़ा सूख जाएगा, एयर ड्राई हो जाएंगी, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में फिर टेप निकालते, फिर उसकी आंख बंद होती, फिर उसकी आंख खोलने के लिए एक नौकर था जो बंद करता है, जो खोलता है। अरबों रुपए थे उसके पास, लेकिन व्हीलचेयर में बैठा आदमी क्या सुख ले लेगा। अब दूसरी सिचुएशन देती हूँ। एक और सज्जन आए, भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी के CEO है, बहुत शराब पी, पैसा बहुत है ना, दब के पी, दबा के पी, इतनी पी, लिवर फाइब्रोसिस हो गए, प्लस हाई ब्लड प्रेशर, प्लस एंजाइटी इश्यूज, प्लस डिप्रेशन। अब अपनी कंपनी से छुपा रहे हैं अपनी हेल्थ की कंडीशन क्या है।
और अपने साइन नहीं कर सकते थे क्योंकि हाथ कांपता है, साइन नहीं कर सकते। मुझे मिलने आए आश्रम, तो जब मैंने देखा मैं क्या हुआ, तो उन्होंने अपनी सारी कहानी बताई। अब ये इतनी बीमारियां क्यों आई? क्योंकि रात भर जागते हैं, दारू पीते हैं, अमेरिकन कंपनी से संबंध है, तो रात को जागना ही पड़ेगा कि 12 घंटे 16 घंटे का अंतर पड़ जाता है टाइम टू टाइम। सैन फ्रांसिस्को या न्यूयॉर्क और इधर आप हो तो 12 घंटे 14 घंटे का अंतर है। अब रात देर तक जाग सके इसलिए शराब पीते हैं, कॉफी पीते हैं, तला खाते, प्रोसेस्ड खाते हैं, बटर चिकन खाते हैं। वो जितना बटर और चिकन खाया वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाया, लीवर खराब किया। वैसे मैं एक बात कहना चाहती हूं, थोड़ा दिल थाम के सुनना, थोड़ी बात कड़वी होगी ये। तुम्हारे 1 साल के या 6 महीने के बच्चे को कोई पांव से पकड़ के दीवार पर दे मारे, तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारे बेटा तुम्हारी बेटी 6 महीने 1 साल के, उसके पांव से पकड़ के उसको दीवार पे यूं दे मारे, तुम्हें कैसा लगेगा? अब एक मुर्गी को पकड़ के उसकी गर्दन काटना मुश्किल है, इसलिए 4 मुर्गी की टांग पकड़ो, दे दीवार पे मारो। और वो रोती हैं और वो सहमी हैं और वो डरती हैं और वो भागना चाहती हैं, वो उड़ना चाहती हैं, लेकिन एक आदमी नाम का जानवर अपने स्वाद के लिए वो उनको मारता है ताकि बटर चिकन वो खा सके। वो चिकन किसी का बच्चा है, वो बछड़ा वो बछिया किसी का बच्चा है। तुम घर में कुत्ता पालते हो तो एक को कहा, अरे तुम्हारा कुत्ता बड़ा सुंदर, कहती है कुत्ता मत बोल, मेरा बेटा है ये। हद होगी, कुत्ते को बेटा बना के बैठी। क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं, एक लड़का था सामने, एक लड़की थी सामने, तो बोली ये शैम्पी सिंपल ते जॉर्जी, कुत्ते का नाम था जॉर्जी।